जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं। हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये स्थिति कैसे रहने वाली है, हम इस वीडियो में सिर्फ इसी बारे में बात करने वाले हैं कि शनि और गुरु का दोहरा गोचर आपको क्या देगा। और ये ज्योतिष का बड़ा ही मोटा सिद्धांत है, जिसको बहुत ही सरल तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी सामान्य व्यक्ति कुंडली देखने की अगर थोड़ी बहुत भी समझदारी रखता है तो वो इस बात को कह सकता है कि आपके लिए आने वाले साल भर में ऐसा हो जाएगा। और वो घटना घट जाती है, फिर वो कहता भी उस व्यक्ति ने मुझे बताया था, मेरा ये काम हो गया, या मेरे साथ जो बात बताई थी उसने वो हो गई। आइए शुरुआत करते हैं। हमने देखा है कि 12वें घर पे बृहस्पति बैठे हैं आज, और शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है, यानी दोहरा गोचर कहाँ पड़ रहा है? 12वें घर के अंदर। अब 12वां घर क्या है? 12वें घर से संबंधित कारकत्व क्या है? यात्राएं। यानी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हम ये यात्राओं की स्थितियां रहेंगी। बृहस्पति ये कहाँ पे काफी दिन से वहां चल रहे हैं और अभी भी 1 मई तक वहां है। यानी शनि गुरु का दोहरा गोचर 12वें घर से, इसका मतलब यात्राएं हो रही हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी है। धन का कारक बृहस्पति वहां पे गया हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? यात्राओं का होना,
खर्च का बढ़ना, पैसा जीवन में आ रहा है लेकिन उसका ठहराव या उसका जो फ्लो है वो इतना बेहतर नहीं है जिससे आप कुछ समय के लिए उसे रोक सकें या जोड़ सकें। वो स्थिति कहाँ से आती है? इस शनि गुरु के दोहरे गोचर से आती है, क्योंकि 12वें घर में है, धन का कारक है गुरु। इसलिए 12वें घर में धन के कारक गुरु की बहुत अच्छी बातें क्लासिकल्स किताब में नहीं लिखी गई, और वहां पे तो शनि गुरु का दोहरा गोचर है। यानी हो सकता है कुछ लोगों की फॉरेन ट्रैवलिंग्स पिछले समय में हुए हों या अभी भी उनकी बात कुछ चल रही हो। टूर ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यात्राओं पर खर्च होना, जीवन में सुख साधनों पर खर्च होना, ये कहाँ से आता है? 12वें घर पे एक्टिवेशन चल रहा है गुरु और शनि का। अब ये गुरु और शनि दोनों मिलकर अगर हम देखें तो चौथे भाव पे दृष्टि डालते हैं। बृहस्पति को 1 मई 2024 को साल भर हो जाएगा मेष राशि में गए हुए, 12वें घर से बैठ के गुरु का गोचर आया चौथे घर पे और शनि की दृष्टि आई चौथे घर पे। यानी कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य हुआ होगा आपके जीवन में। अगर आपकी वृषभ राशि की कुंडली है या वृषभ लगन की कुंडली है तो ऐसे मुझे भी कुछ लोग मिले हैं। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन कुछ वृषभ लगन के लोग मुझे मिले, वृषभ राशि के लोग मिले, तो उनको बहुत मोटे सिद्धांत से ये प्रेडिक्शन पहले भी दी गई थी हमने कि भी आपको आने वाले समय में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या कोई वाहन, कोई पोजेशन, कोई रिनोवेशन करना, कोई मकान बनाना, कुछ ग्रह खरीदना, प्रवेश करना, कुछ ना कुछ चौथे घर से संबंधित घटना आपके जीवन में हमें यहाँ होती दिखाई देती है। तो वो चीज़ें कहाँ से दिखाई दे रही हैं? वो चीज़ें क्लियरली यहीं से दिखाई देती हैं कि कहीं ना कहीं 4th हाउस रिलेटेड स्थितियां चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। दूसरी बात, शनि की दृष्टि क्योंकि यहाँ है और शनि आपके लिए क्या है? भाग्य का मालिक, यानी भाग्य के बल पर सुख साधन मिलना, कर्म का मालिक है। तो क्या कभी कभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। या हम कह सकते हैं कि हमारा काम ही क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का काम है, मशीनरी का काम है, टूल्स का काम है, जनता से जुड़ा हुआ काम, क्योंकि चौथा घर किसका? जनता का। तो कुछ लोगों को राजनीति में भी सफलता मिल रही है, कुछ लोग मैन टू मैन काम करते हैं, उन कामों से जुड़कर उनको सफलता मिल रही है। तो ये चीजें भी कहाँ से आती हैं? शनि गुरु के दोहरे गोचर से आती हैं। अब 1 मई 2024 को होगा गुरु का राशि परिवर्तन। अब गुरु कहाँ आ जाएंगे? वृषभ राशि में। सबसे अच्छी बात, अब खर्च से निकलकर यहाँ आएंगे। यानी सबसे बड़ा फायदा किस चीज में होगा? कि अब फिजूल खर्च बंद होंगे, अब यात्राएं बिना वजह नहीं होंगी, अब खर्च संयमित होगा, अब पैसा जुड़ता दिखाई देगा। कब? वृषभ राशि में बृहस्पति के आने। बृहस्पति जैसे ही यहाँ बैठते हैं तो यहाँ से बैठ के 5, 7 और 9 भी दृष्टि यहाँ देते हैं। यानी बृहस्पति आपके अपने गोचर प्रभाव से आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, विवाह, वैवाहिक संबंध एवं भाग्य को जगाने में सक्षम है। हमारा विषय है दोहरा गोचर कि हम कंफर्मेशन कैसे करें कि ये काम 2024 में 1 मई से लेके आने वाले दिसंबर के अंत तक होने की संभावना है। तो बृहस्पति जब यहाँ से बैठ के यहाँ देखेंगे, शुभ फल प्रदाता बृहस्पति, तो शनि की दृष्टि भी यहाँ आएगी कर्मों को लेकर। तो शनि और गुरु की जो दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है वो इस बात को क्लियरली बताई जा रही है कि गुरु का सप्तम भाव पे दृष्टि और शनि का 7वें घर से संबंधित फल मिलेंगे। अब लोग बाग मोटे तौर पे क्या करते हैं? 7th हाउस तो शादी का होता नहीं होता, वो नवमांश कुंडली से क्लियर देखा जाता है। यहाँ सप्तम भाव से क्या है? विवाह का विचार करते हैं। यानी ऐसी स्थिति विवाह और वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में शादी कराने में सक्षम है, वर या वधू देने में सक्षम है। सप्तम भाव क्या? पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, आपकी सामाजिक स्थितियों को बढ़ाने का ये योग है, क्योंकि 7वां घर पद प्राप्ति का है। तो या तो व्यापार में सामाजिक रूप से आपको कोई अच्छा पद मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्यापारी लोग जो होते हैं उनका भी एक अपना संगठन होता है, तो वहाँ पे क्या कोई अध्यक्ष बन गया, कोई कोषाध्यक्ष बन गया, इस तरीके के उनको सचिव बन गया, उस तरीके से उनको रिजल्ट मिलते हैं या पद मिलते हैं। तो वहीं सप्तम भाव क्या है? पद प्राप्ति। ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपको एक अच्छी जिम्मेदारी मिल गई, आपने उस अच्छी जिम्मेदारी से आगे चलना शुरू कर दिया, यानी 7th हाउस पद प्राप्ति है, 7th हाउस पब्लिक इमेज है, 7th हाउस जनता के बीच खड़े होकर काम करने का योग है, 7th हाउस विवाह वैवाहिक संबंध है। तो वो एक चीज पॉजिटिव रूप से हमें यहाँ दिखाई देती है कि 7वां घर फलीभूत हो रहा है, और 7वां घर का फलीभूत होना दिखाता है कि अवश्य ही आपके जीवन में ये स्थिति अच्छी, क्योंकि 7वां घर सिर्फ 7वां ही नहीं है, 10वें से 10वां भी है। तो इसको मैं प्रोफेशनल लाइफ से भी जोड़ता हूँ
यानी ये स्थिति आपकी नौकरी में, आपकी व्यापार में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छी कॉन्फिडेंस और एक बेहतर स्थिति को देती दिखाई दे रही है। यानी हम कह सकते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि गुरु का दोहरा गोचर भी कहीं ना कहीं 2024 में बहुत हद तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा हैंडल करने आ रहा है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों पर शनि गुरु का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर का प्रभाव। जय श्री राम।